दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के 7वें घर में पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में। जुपिटर इन 7th हाउस, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पिछले जन्म का साधु, लेकिन जन्म से ही तपस्या के लिए जंगल में नहीं गया। गृहस्थ कुंडली के खाना नंबर 7 में राजा जनक की तरह सन्यासी साधु बृहस्पति, जो माया शुक्र में होता हुआ लक्ष्मी शुक्र को सांस की हवा, बृहस्पति की तरह जानने वाला चुपचाप शांतक परिवार का गुरु होगा। लड़के के टेबल में बृहस्पति 7 के समय कुत्ते से भी कम कीमत जैसा हाल और निर्धन साधु, मगर लड़की के टेबल में औलाद और धन किसी बात के लिए मंदा ना होगा। अगर हस्तरेखा पर चर्चा की जाए तो हथेली पर शुक्र के बुर्ज पर शुक्र और बृहस्पति दोनों बराबर के ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति तो किसी तरह का भेदभाव नहीं रखता, लेकिन शुक्र बृहस्पति से दुश्मनी करता है। इसलिए शुक्र का खुद का फल तो नेक होगा, लेकिन बृहस्पति का फल शुक्र के जहर के कारण हल्का और दुश्मनाना होगा। दुनियावी और गैबी मदद जरूर होगी। सफ़र से ज़िंदगी उम्दा हुआ करती, यानी ऐसे कारोबार करने चाहिए जिनमें सफ़र की ज़रूरत हो। पिता और औलाद का सुख कम हुआ करता है, लेकिन भाइयों की तरफ से परेशानियां बनी रहती हैं। तुला राशि यानी कि तराजू के दो पलड़े, एक तरफ शुक्र और दूसरी तरफ बुध, दोनों ही बृहस्पति से दुश्मनी का स्वभाव रखते हैं, जबकि बृहस्पति दोनों में से किसी से दुश्मनी नहीं करता है। शनिश्चर ने इसको उच्च किया, जो खुद बृहस्पति के बराबर का ग्रह है। सूरज ने इसको नीच किया, जो खुद बृहस्पति का दोस्त ग्रह है। इसलिए सूरज की हाजिरी में दोनों दुश्मन शुक्र और बुध चुप रहा करते हैं। औलाद खूबसूरत और सुख लेने वाली होगी, लेकिन सुख देने वाली कभी नहीं। यानी कि कुंडली वाला पिता, औलाद, भाइयों और स्त्री सभी को सुख देगा, लेकिन खुद इनकी तरफ से कोई सुख नहीं मिल सकता। खाना नंबर 7 पर शुक्र के साथ साथ बुध का भी प्रभाव रहता है, और कनिष्ठिका उंगली के नीचे की तीसरी पोरी के नीचे का हिस्सा बुध का बुर्ज और खाना नंबर 7 है। इस पर आड़े लेते खत शुक्र के होते हैं और शादी रेखा के नाम से जाने जाते हैं। अगर बृहस्पति के खड़े खत शादी रेखा को काटे तो औलाद के बर्बाद होने की निशानी है। अगर बृहस्पति के बुर्ज पर लेकिन सूरज के बुर्ज की तरफ को बृहस्पति के खड़े खत हो तो व्यक्ति ज्योतिष का जानकार और दुनियावी कामों का तजुर्बेकार हुआ करता है। शुक्र अय्याशी की तरफ ले जाएगा और 4 साल खूब ऐश करेगा, लेकिन परहेजगार होगा। बुध के बुर्ज पर दोनों ही ग्रहों का अपना अपना लेकिन दुश्मनी वाला फल होगा। सफ़र से ज़रूर जिंदा वापस आएगा, क्योंकि बृहस्पति 7 के समय मौत अपने खुद के घर पर हुआ करती है। अपने पेट की भूख मिटाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। स्त्री धन में कारोबार की तरक्की, लेकिन खुद कमाई मिट्टी में तराजू की डंडी की बोधी की तरह व्यक्ति का हाल हुआ करता है, क्योंकि सारे घर का बोझ उठाना पड़ता है। खुद का हाल चने की रोटी मिट्टी के तवे पर जैसा होगा, ना खाई जाए और ना ही छोड़ी जाए। 3 चक्कर या 3 सदफ, 6 खत, 4 चक्कर, 5 शंख या शुक्र की तरह का बृहस्पति बहुत बड़ा हो या नरम हाथ का बृहस्पति हो, औलाद रेखा शादी रेखा को काटती हुई हो, किस्मत रेखा की जड़ पर बुध का दायरा हो, शुक्र के बुर्ज पर भाइयों की रेखाएं लंबी लंबी और टेढ़ी हो, सर रेखा उम्र रेखा से जुदा होकर बृहस्पति के बुर्ज का रुख करे, इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बृहस्पति खाना नंबर 7 का जानना चाहिए। तो अब बात करते हैं बृहस्पति के पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। वैसे तो बृहस्पति 7 वाला ऐसा व्यक्ति भाइयों की तरफ से बहुत दुखी हुआ करता है। तुसा जमदे ही क्यों ना मर गए, थान फाड़ने पे। रमते साधु का साथ अशुभ हुआ करता है, और अगर होगा तो मुसीबत और फिजूल के खर्चों का कारण होगा। ब्राह्मण दी बोली
मीमंगदी यानी कि चंद्र पूजन से लाभ होगा। बारिश में नहाना उत्तम उपाय है। मंदे बृहस्पति की निशानी घर में रत्न सोना तोलने वाली पड़ी होगी, उसको पीले रंग के कपड़े में रखना धन दौलत के लिए शुभ होगा। हथेली पर बृहस्पति की लंबी और टेढ़ी रेखाएं शुक्र और बृहस्पति की दुश्मनी का सबूत होगी। बृहस्पति साथ के समय घर में विधि पूर्वक मंदिर स्थापित करना वर्जित है। जिनके भी कुंडली के साथ में घर में बृहस्पति हो। बृहस्पति अगर साथ में घर है, शनि नौवें में हो तो उर्ध रेखा व्यक्ति डाकू और रहजन हुआ करता है। बृहस्पति साथ के समय बुध खाना नंबर 9 में हो तो गृहस्थ और शादी में गड़बड़ होती है। अब जानते हैं पॉजिटिव बृहस्पति के बारे में। अगर आपकी कुंडली के साथ में घर में बृहस्पति शुभ होकर बैठा है तो खुद की धन दौलत स्थिति का निर्णय कुंडली में चंद्र की हालत पर होगा। हकीकी वास्तविक मोहब्बत किस्मत की बुनियाद होगी। यहाँ हकीकी को खुदाई लफ्ज़ से जोड़ना बेहतर होगा। व्यक्ति प्रदेशों की तरफ भागने वाला हुआ करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की मौत अपने जद्दी घर में हुआ करती है। कहीं प्रदेश में मौत भी हो जाए तो लाश जद्दी घर घाट पहुंच जाया करती है। सफ़र में कमाई उम्दा और ज़िंदगी सुखी ज़रूर हुआ करती है। शादी के समय जहेज में मिला हुआ धन व्यापार के लिए लाभदायक हुआ करता है। किसी भी धर्म के कार्य में ऐसा व्यक्ति सबसे आगे हुआ करता है, यानी मुखिया बनने की आदत, लेकिन ये आदत नेक नहीं हुआ करती। ऐसी आदतें गृहस्थ जीवन और औलाद सुख के लिए मंदी हुआ करती हैं। नर औलाद की तरफ से परेशानी हुआ करती है। आमतौर पर औलाद हुआ नहीं करती, लेकिन अगर 34 साल के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल की उम्र में औलाद हो तो जातक के लिए भाग्यशाली होगी और ऐसी औलाद हर तरह से कष्ट को दूर करने वाली हुआ करती है। ऐसा व्यक्ति अपनी मौत के बाद में कोई भी कर्ज छोड़कर नहीं जाया करता और ना ही बेऔलाद हुआ करता है। अगर बृहस्पति साथ के समय शनि खाना नंबर 7 या फिर 9 में हस्तरेखा के अनुसार शनिश्चर साथ के समय हथेली पर मत्स्य रेखा होगी और शनिश्चर 9 के समय ऊर्ध्व रेखा हुआ करती है, तो मत्स्य रेखा होना जातक को बड़े परिवार वाला और दौलत के भंडारों का मालिक बनाती है, लेकिन जातक को शनिश्चर की तरह चालाक होना जरूरी होगा। बृहस्पति साथ के समय कुंडली में केतु उम्दा हो यानी कि हस्तरेखा के अनुसार उंगलियों की पोरियों पर 5 शंख और कुंडली में बुध उम्दा हो उंगलियों की पोरियों पर 6 खड़े खत तो केतु के समय व्यक्ति तपस्वी और पूजा पाठी होगा, लेकिन धन दौलत के उत्तम होने की कोई शर्त नहीं। नेक हालत के समय दोनों ही ग्रह बुध और केतु उत्तम और उम्दा फल देंगे। बृहस्पति साथ के समय कुंडली में राहु उम्दा हो उंगलियों की पोरियों पर 6 खड़े खत हो तो जिंदगी आरामदायक हुआ करती है, खासकर जवानी का समय। बृहस्पति साथ के समय सूरज खाना नंबर 1 में हो यानी उच्च का सूर्य हो बुध के बुर्ज पर सूर्य की तरफ को बृहस्पति का निशान शंख या शुक्र या सदफ हो तो ज्योतिष विद्या का जानकार हुआ करता है। तबीयत आराम और ऐश पसंद, लेकिन दौलत की फिर भी शर्त नहीं। बृहस्पति साथ के समय खाना नंबर 2 5 9 12 में बृहस्पति के दोस्त ग्रह सूर्य चंद्र मंगल हो तो अपने बुजुर्ग की धन दौलत और परिवार की हालत उम्दा हुआ करती है। बुजुर्ग शाहाना और अमीराना ठाठ वाले होंगे, लेकिन खुद के लिए धन की शर्त नहीं, मगर व्यक्ति धर्म कार्य में मशहूर और धर्म का दीवाना हुआ करता है। अब जानते हैं नेगेटिव बृहस्पति के बारे में। अगर आपकी कुंडली के 7वें घर में बृहस्पति अशुभ होकर यानी कि नेगेटिव होकर बैठा है, खाना नंबर 7 का बृहस्पति अगर नियमानुसार मंदा हो रहा हो तो लड़के की कुंडली में खुद की औलाद तो दूर की बात है, गोद लिया हुआ लड़का भी दुखिया होगा। बेहतर होगा ऐसा जातक धर्म की खातिर औलाद ना बेचे, वरना बुढ़ापे में पछताना पड़ेगा। लड़की की कुंडली में इस घर बृहस्पति कभी अशुभ नहीं हुआ करता। बृहस्पति साथ के समय घर में पूजा पाठ के मंदिर की स्थापना अशुभ हुआ करती है। गृहस्थ सुख और धन दौलत सब मंदे होंगे। ऐसे जातक के जहाँ नर औलाद नहीं हुआ करती, अगर हो तो कर बच जाए तो हर तरह की बर्बादी का बहाना होगी। बृहस्पति साथ के समय मंगल बध हो बुध से संबंधित हो क्या उंगलियों की पोरियों पर 4 चक्कर होंगे तो जातक की बहन या बुआ का विवाह होना या जातक को मंदे राग रंग का शौकीन होना
उसकी निशानी होगी। जातक निर्धन और गरीब होगा। दूसरों को लूटने की आदत वाला भी ज़रूरत के वक्त हमेशा हर चीज़ से निराश ही मिले। अपनी इस जिल्लत को छुपाने के लिए आवारा साधुओं के साथ रहने का आदी होगा, या फिर धर्म के प्रचार के लिए बेफजूल एक शहर से दूसरे शहर भागता हुआ फिरता होगा। बृहस्पति साथ में मंदा हो, यानी कि हस्तरेखा के अनुसार शुक्र के बुर्ज पर 7 लंबी मगर टेढ़ी रेखाएं, तो ना भाई ही मददगार होंगे और ना ही राज दरबार से कोई लाभ होगा। बृहस्पति 7 के समय कुंडली के पहले घर में, कुंडली का पहला घर या दूसरा घर खाली हो, या बृहस्पति स्लीपिंग मोड पर हो, यानी कि उंगलियों की पोरियों पर लेटे हुए खत, तो जातक बेशक दूसरों को सोना देने की हैसियत का मालिक हो, लेकिन खुद का पेट भरने के लिए बिना मेहनत रोटी नसीब नहीं हुआ करती। बृहस्पति 7 के समय कुंडली में बुध नेगेटिव हो रहा हो या मंगल भी नेगेटिव हो रहा हो, तो जातक जवानी का समय मंदिरों या धर्म गुरुओं के पीछे बिताने वाला हुआ करता है, जिसके कारण ना तो औलाद से सुखी और ना ही धन दौलत से। बृहस्पति 7 के समय खाना नंबर 2, 5, 9, 12 और 7 में बुध शुक्र राहु या पापी ग्रह यानी कि शनिश्चर हो या राहु हो तो औलाद बर्बाद। खासकर जब शुक्र भी नेगेटिव हो रहा हो तो गोद ली हुई औलाद भी ना बेचे। बाबे बाप या ससुराल में ससुर को दमा हो। खुद जातक मिट्टी का मादो और किस्मत का हाल ऐसा जैसे चने की रोटी का तवे पर हुआ करता है। धन दौलत की कमी, हर तरफ से मिट्टी उड़ती हो। जब बुध के बुर्ज पर बृहस्पति के खत हो या बृहस्पति के खड़े खत शादी रेखा को काट रहे हो। बृहस्पति 7 के मंदे होने की निशानी घर में रखी रतक, लाल और काले रंग का बीज जो सुनार सोना तोलने के काम लाते हैं, या मंगल नेगेटिव की चीज़ें होंगी। इस मंदे जहर से बचने के लिए ऐसी चीज़ों को पीले कपड़े में या फिर घर में रखे सोने के साथ मिलाकर रखनी चाहिए। मंदी हालत के वक्त चंद्र का उपाय यानी कि बारिश में नहाना मददगार हुआ करता है। जो जिनके भी बृहस्पति 7वें घर में नेगेटिव हो रहे हैं तो उनको कुल पुरोहित या किसी साधु को नए वस्त्र दान नहीं करना चाहिए और घर में मंदिर भी स्थापित नहीं करना चाहिए। बारिश में नहाना उनके लिए उत्तम उपाय है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।